घर में, ऑफिस में, शॉप में, कार में, हर जगह 103। ऑलराइट फ्रेंड्स, 12 बजकर हो चुके हैं 34 मिनट। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वेलकम मंडे। मैं हूं आपके साथ हसनी नवीद आफरीदी। सारा फ्रॉम मलीर, वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा वेलकम मंडे फर्स्ट टाइम सुन रही हूं। और वेलकम मंडे और संडे के शो में आपका मूड अच्छा होता है, वो प्रोग्राम्स ही ऐसे है ना जी, इसलिए। और इसके अलावा आई एम मरियम मलिक, वालेकुम अस्सलाम मरियम। आपने कहा कि कल जो आपने मेरे बारे में बताया था वो कुछ सही था, थैंक्स। आप उस सेगमेंट अगेन कब करेंगे? वेल, संडे सिजलर में उस सेगमेंट का एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि उसमें हम एक तो मास्टरमाइंड गेम आप दोस्तों से खेलते हैं कॉल्स की सूरत में, और फिर कुछ कमर्शियल्स भी होते हैं उस प्रोग्राम में, और फिर उसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए आपको हम वहां पर ये सारा कुछ भी बता रहे होते हैं। तो सोचा ये है, कोशिश करेंगे उस सेगमेंट को भी आज ही के प्रोग्राम में हम इस तरह से, जैसे आज आपको एक ये चीज बता रहे हैं IBW से मुतालिक, यानी आइडियल बॉडी वेट से मुतालिक, तो आपकी शख्सियत के बारे में भी वो जो बताने का सेगमेंट है उसे भी हम वेलकम मंडे ही में रखें। और रात के प्रोग्राम में सिर्फ आप दोस्तों से मास्टरमाइंड गेम खेलें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को शामिल कर सकें। ज्यादा से ज्यादा संडे सिजलिंग है तो कुछ फन उसमें रहे। और राबिया फ्रॉम PNS शिफा, आपने कहा मेरी उम्र है 25 बरस, हाइट इतनी है, वेट इतना है। ओके जी, आपने कही उम्र है आपकी 25 साल और हाइट आपने कहा कि आपकी है 4'8" और वेट आपने बताया 38 kg। ओके जी, हम जानते हैं कि आपके लिए जो आइडियल बॉडी वेट है वो होना कितना चाहिए? 38 वेट, 4'8" हाइट और एज 25 एंड शी इज अ फीमेल। यस, आपका जो आइडियल बॉडी वेट, जो सजेशन आपके लिए है कि क्या होना चाहिए, वो है 39 kgs, यानी कि 39 किलोग्राम। तो 1 किलो जो वेट है आपका वो कहना चाहिए कम है। कुछ खाएं पिए, 1 किलो वेट तो जब बंदा परेशान होकर बैठ जाए, मुंह सूज जाए, तो तब भी 1-8 किलो का फर्क पड़ जाता है। अच्छा जी, एक और इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स के नाम से। और ये जो बॉडी मास इंडेक्स है एक इस्तिलाह है, शायद मेडिकल के लोग इसे ज्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं, उनके हमारा जो पर मीटर स्क्वायर जो मास होता है वो कितना है। तो एक रिकमेंडेशन है कि 19 से 25 साल की जो उम्र होती है, इस दौरान जो वेट है वो 38 से 51 किलोग्राम तक है, और जो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.8 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। जब मैं इस सिलसिले में ये चीज अपने इमरान से डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि अब किसी एक फर्द के लिए जानना ये बड़ा मुश्किल होता है कि यार मेरा पर मीटर स्क्वायर मास क्या है। हम वेट तो अपना कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन पर मीटर स्क्वायर हमारा मास क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। सो हुमैरा नहीं, कौन थी ये? सॉरी, राबिया फ्रॉम PNS शिफा। राबिया आप थी, तो 1 किलो आपके वेट का जो है वो फर्क है, यानी कि कम है जो आइडियल बॉडी वेट है उससे। आपका 38 इन्होंने सजेस्ट किया कि इस एज, इस हाइट में जो फीमेल का वेट है वो होना चाहिए 39 kgs। अच्छा जी, साथ साथ हम कोशिश करेंगे 111-111-103 पर भी आप दोस्तों को शामिल करें। कुछ आपसे लाइट सी चिट चैट हो हमारी, याद रहे कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपसे इतना हम जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। कहाँ से कॉल की आपने, क्या करते हैं इस टाइम पे, अमूमन आपकी जो मसरूफियत है वो क्या होती है, या कोई मसरूफियत नहीं होती, बिल्कुल वेले होते हैं, बस प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। और कम से कम कोई एक ऐसी बात आप जो समझते हो कि सिर्फ
उस बात को ऑन एयर शेयर करने से बहुत सारे लोगों के इल्म में इजाफा भी हो सकता है, कोई नई बात। और जरूरी नहीं है कि वो बात उसका ताल्लुक मेडिकल से हो, उसका ताल्लुक लिटरेचर से हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कहीं आपने पढ़ी थी, तो आज ऑन एयर शेयर करने का अगर आप मौका दे रहे हैं तो मैं ये बात ऑन एयर सबसे शेयर करना चाहूंगा। सो लेट्स सी हु इज दिस ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। खामोश कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं उमैजा बात कर रही हूँ। जुबैदा? उमैजा। उनैजा? ओके, उनैजा कहाँ से कॉल किया आपने? नॉर्थ नाजिमाबाद से। नॉर्थ नाजिमाबाद से। क्या करती हैं उनैजा आप? मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आप भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, ये कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने जो कुछ कहा? नहीं, गलत कहने की क्या बात है? नहीं, आप चैलेंज कर सकती हैं, आप भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं। पहली क्लास होती है, इन होते हैं, अपने नाम के साथ इंजीनियर डॉक्टर लगा लेते हैं और उनको लगाना भी चाहिए, हक होता है उनका बिल्कुल। नहीं, पता है, मैं बेसिकली मेरा माइंड नहीं था ना मेडिकल में जाने का। मैं अपने पेरेंट्स के कहने पर बन रही हूँ, तो मैंने कहा मेरी मम्मी अगर कोई बुक देखती है तुम्हें तमीज नहीं है, अपना नाम तो सही लिखो। मैंने कहा क्या हो गया? कहेंगे डॉक्टर क्यों नहीं लिखा है? मैंने कहा कौन सा मैं बन गई हूँ। ठीक है ना, नहीं, खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला वो रिस्पेक्ट जो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वो भी इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, ये बताएं, इस टाइम आपकी मसरूफियत क्या होती है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इस टाइम आपकी मसरूफियत क्या होती है अमूमन? देखिए, ज्यादातर तो मैं इस टाइम कॉलेज में ही होती हूँ। अभी जब घर पे होती हूँ ना, तो रेडियो सुनती हूँ। काम वाम कोई नहीं करती हूँ, कुकिंग वगैरह नहीं करती हूँ। कभी कभी शाम को करती हूँ कुकिंग। बस सिर्फ रेडियो सुनती हैं? अगर घर पे हो तो? अगर घर पे हूँ, और या तो अपने दोस्तों से फोन पर बात कर ली। अच्छा, मतलब ये भी रूटीन का हिस्सा है कि इस टाइम पे या तो रेडियो सुना जाएगा या फिर दोस्तों से फोन पे बात होगी। और जिस दिन नहीं घर पर होती हूँ तो यही करती हूँ, क्योंकि फिर हमारी यही रास्ते में नहीं हो ना, तो फिर वो पता नहीं चलता है कि अच्छा तुम, बल्कि दोस्त ने कुछ मुझे कहती है कि मैंने तो आज ये बनाया, ये ट्राई किया। अरे मैंने कहा छोड़ो, मैं तो इंसानों को बना रही हूँ, और क्या बनाना है, किसने बना कर क्या करना है। अच्छी बात है, मोबाइल फोन हो फिर भी दिन में 10 बार बात ना हो तो फायदा क्या है ना। ओके, चलिए लास्ट आप बताएं कोई ऐसी बात जो आप समझती हूँ कि लोगों से शेयर करना बहुत मतलब फायदेमंद होगा लोगों के लिए, कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन। बस मैं ये कहूँगी लोगों को कि देखें, एक तो रिस्पेक्ट इज कमांड नॉट डिमांड। इज्जत की जाती है, नसीहत, यानी नसीहत करेंगी आप? हाँ, आपको पता है लोग बुरा मान जाते हैं नसीहत पे। आपको करेंगे ना? मैं नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे कर रही है? हाँ, मुझे कीजिए, बताइए। आप तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कह रहे मैं तो बैठे ही इसलिए मुझे नसीहत करें आके। नहीं तो मैं आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई बुरी बात तो नहीं। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं तो लोगों की बात कर रहा था ना। वो छोड़े, लोग के साल में कुछ रहते हैं, उन्हें तो कुछ ना कहो तो भी। चले आपकी सुनते हैं, चले आप बताइए क्या कह रही थी। देखिए ना, एक तो मेरे ये है कि रिस्पेक्ट इज कमांड नॉट डिमांड, और दूसरी नसीहत ये कि मतलब ये मेरा वो है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हम जितना तजुर्बा करेंगे तो उतना ही हमें फायदा होगा, इसलिए कि उसी से हम लोग वो करते हैं। और ठीक है, फरमाइश वगैरह तो नोट करते नहीं है आप? बिल्कुल पक्का, ये तो बहुत अच्छा समझती हैं आप। सारा पता है आपकी, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। नहीं, मैं कर थोड़ी नहीं होगा, तो वैसे ही कह रही हूँ कि आप रिक्वेस्ट तो नहीं लेते, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ये जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना। भाई इतने रिक्वेस्ट क्यों आते हैं, उसमें कर लो। हाँ ना, फिर भी आप पूछ रही रिक्वेस्ट तो लेंगे नहीं आप। ये अपनी कोई रिक्वेस्ट मैंने आपको बोली नहीं? तो नहीं बोला, इतने गाने सुनते रहते हैं, क्या करना है? तो लड़े तो नहीं ना आप? पहली बार कॉल कर रही हैं, आगे लड़े जा रही हैं। अच्छा चलें, ठीक है। नहीं कर रही है। आपने मुझे नसीहत की कि कभी किसी से, आपने नसीहत की कि कभी किसी से रिस्पेक्ट डिमांड ना करें। नहीं, चलें ठीक है, मैं इसको बांध के रखूंगा अपने साथ, इंशाल्लाह इस बात को भूलूंगा नहीं। जाती है हसनी भाई, इज्जत की जाती है, करवाई नहीं जाती। आप इतने लोगों की इज्जत करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली इज्जत हो जाएगी। मतलब दी नहीं जाती, करते और करवाते हैं लोग ना। हाँ, देते नहीं की जाती है, करवाई नहीं जाती है। जब आप करेंगे तो फिर लाजमी 100 लोग आपकी करेंगे कि नहीं देखो वो कितने प्यार से बोलते हैं, हम उनको कैसे बदतमीजी करें। ठीक है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का डॉक्टर। जिंदगी बखैर, फिर आपसे बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मुबारक हो आपको।